औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री 5 चैप्टर को, इसके टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट योरसेल्फ है मेरे पास 5.1 डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? Carbohydrates are the macromolecules defined as polyhydroxy, aldehyde और कीटोन। इसका जनरल फार्मूला ये है CnH2 वाटर एंड N। गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स की आपने करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। डाइसैकेराइड्स आर द वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर इजीली insoluble वाटर, दे मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। नेक्स्ट है गिव द बैलेंस इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज बनानी है, हम फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बना सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब फोटोसिंथेसिस में मिलती हैं के अमल में सनलाइट की प्रेजेंस में इन फॉर्म और इसके अंदर क्लोरोफिल होता है तो ये ग्लूकोज बनती है और क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन। ग्लूकोज फर्दर पोलीमराइज हो जाती है टू फॉर्म स्टार्च एंड सेलुलोज। आप लोगों ने ड्रा करना है स्ट्रक्चर कौन सा ग्लूकोज का। 1 2 3 4 5 6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है मेरे पास। ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर याद करना है। ये पास याद रखिएगा, इस तरफ सारा OH आएगा सिर्फ तीसरे कार्बन पे, 1 2 3 तीसरे कार्बन पे इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से। और ये सारा कुछ सेम एज इट इज, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। 6 कार्बन करने आप लोगों ने, 12 हाइड्रोजन करने और 6 ऑक्सीजन। गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। मेरे पास सुक्रोज है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, वाटर के साथ करेंगे तो मेरे पास ग्लूकोज का फार्मूला बनेगा, एक फ्रुक्टोज का बनेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। नेक्स्ट है मेरे पास टेस्ट योरसेल्फ है 5.2 है विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्रोटीन। प्रोटीन में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। दे आर पॉलीमर्स हैं आप अमाइनो एसिड्स के। हाउ अमाइनो एसिड्स, कैसे अमाइनो एसिड्स आर बॉन्डेड है विद ईच अदर, एक दूसरे से बॉन्ड्स हैं। अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू द पेप्टाइड लिंकेज। जनरल फार्मूला दें आप लोग अमाइनो एसिड्स का। ये मेरे पास फार्मूला है अमाइनो एसिड का, देखें क्या है, C है जो आप लोगों ने बुक में अलग अलग पढ़ा होगा ना, H साथ, ये एक तरफ अल्काइल ग्रुप, एक तरफ अमाइनो ग्रुप और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये मेरे पास जनरल फार्मूला है किसका? अमाइनो एसिड्स का। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एसेंशियल? अमाइनो एसिड्स कैन सिंथेसाइज, जो हमारी बॉडी को में बनाते हैं, हम क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल। दीज अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। टेस्ट योरसेल्फ है 5.3 डिफरेंस बताना आप लोगों ने घी में और ऑयल में। ऑयल्स आर ट्राइसैकराइड्स है, ग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और दे एग्जिस्ट होते हैं इन लिक्विड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर में। जबकि घी है ये सॉलिड फॉर्म में और रूम टेम्परेचर पर होता है जब, और ये ट्राइग्लाइसराइड ऑफ सैचुरेटेड है ऑफ फैटी एसिड्स का। ये डिफरेंस है दोनों में, ऑयल और घी में। करेक्टरिस्टिक्स बताएं फैट की। फैट्स आर हाईली एनर्जी फूड्स होते हैं, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर बट एंड they are triglycerides of saturated fatty acids. 3 सोर्स आप लोगों ने बताना है, गिव द सोर्स एंड यूजेस ऑफ एनिमल फैट्स। एनिमल फैट्स आर फाउंड इन एडिबोस टिश्यूज, एनिमल सिक्रेट्स, मिल्क फ्रॉम विच, बटर से, घी से इज ऑब्टेन्ड। ठीक हो गया। बटर और घी इस्तेमाल होते हैं हम कुकिंग के लिए, फ्राइंग ऑफ फूड्स के लिए, प्रिपरेशन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स एंड स्वीट्स के लिए। एनिमल फैट्स और इन सोप इंडस्ट्रीज में। प्लांट्स आर सोर्स ऑफ ऑयल्स, जस्टिफाई। प्लांट सिंथेसाइज करते हैं ऑयल्स को, स्टोर करते हैं सीड्स में, सनफ्लावर में, कोकोनट ऑयल में, ग्राउंड ऑयल में एंड दी कॉर्न ऑयल में।
दीज ऑयल्स आर यूज होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, घी फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पसेस। नेक्स्ट है टेस्ट योर सेल्फ 5.4। What are the disadvantages of fat soluble vitamins? The disadvantage of fat soluble vitamins are if they are taken in large quantity, they accumulate हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे in the body में और cause करेंगे diseases. Deficiency also cause diseases. Advantages बताएं water soluble vitamins के। Water soluble vitamins are rapidly excreted from the body, खारिज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी, और इसलिए जो वाटर सोल्यूबल नॉट टॉक्सिक होता है अगर हम इसको लार्ज क्वांटिटी में भी ले लें। एग्जांपल बताएं फैट सोल्यूबल की, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर द एग्जांपल ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड? 3 है कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। फंक्शन क्या डीएनए का? डीएनए कैरी लेगा, जीन्स लेकर आएगा, कंट्रोल करेगा सिंथेसिस ऑफ आरएनए और पासिस करेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए आरएनए टू फ्रॉम जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू एनए को करेगा, आरएनए को एट प्रॉपर टाइम में। सीक्वेंस क्या है नाइट्रोजन बेस की डीएनए में डिटरमिन करती है प्रोटीन डेवलपमेंट इन न्यू सेल्स में क्या है, और फंक्शन है डबल हेलिक्स फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, इंश्योर दैट कोई डिसऑर्डर टेक प्लेस ना हो एम्ब्रियो के या डीएनए की फॉर्मेशन में। आरएनए को कहा जाता है ये मैसेंजर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ डीएनए। आरएनए को हम क्यों कहते हैं कि ये मैसेंजर है? क्योंकि ये राइबोज शुगर पर होती है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पर काम करे और बिल्ड के इसकी तामीर में यानी कि प्रोटीन बनाने में, और ये लाइक ए मैसेंजर है, देयर फॉर ये सारा जो रोल काम करता है ये मैसेंजर की तरह करता है, इसलिए हम कहते हैं ये आरएनए इज़ लाइक ए मैसेंजर। ये था मेरे पास 5 चैप्टर के टेस्ट योर सेल्फ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मुझे लाजमी कमेंट्स शेयर और सब्सक्राइब तो लाजमी करें। फिर हम मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।